पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव पार्ट 11। पोजीशन एडजेक्टिव विशेषण की स्थिति एंड एडजेक्टिव यूज एट्रीब्यूटिवली इज जनरली प्लेस्ड इमीडिएटली बिफोर द नाउन्स एज। गुणवाचक रूप से प्रयुक्त एक विशेषण आमतौर पर संज्ञा के ठीक पहले रखा जाता है। जैसे किंग फ्रांसिस वाज ए हार्टली किंग एंड रॉयल सपोर्ट। राजा फ्रांसिस एक हार्दिक राजा था। तो यहाँ हार्दिक जो रखा हुआ है ये पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव है। राजा का गुण तो हार्दिक राजा। एक और एक शाही खेल वेयर आर यू गोइंग माई प्रीटी मेड। तो मेड क्या हुआ, एक नाउन हुआ। अब प्रीटी मेड क्या हुआ, माई प्रीटी एक एडजेक्टिव हुआ। विथ योर रोजी चिक्स एंड ग्लो गोल्डन हेयर। तुम कहाँ जा रही हो मेरी सुंदर नौकरानी, तुम्हारी गुलाबी गाल और सुंदर बाल। ये अंग्रेज लोग ऐसा बोलता है, व्याख्या करता है, हमारे यहाँ नहीं चलता है, लेकिन अंग्रेजों का ये है तो वो लोग ऐसा बोलता है, लिखता है। चलिए आगे बढ़ते। ओ कैप्टन माई कैप्टन आवर फियरफुल ट्रिप इज डन। यहाँ पर जहाज के कैप्टन को सम्मिलित कर रहा है। हे कैप्टन, मेरी कैप्टन हमारी भयानक यात्रा हो गई। समुद्र की यात्रा अधिकतर भयानक होती है तो वहाँ पर ये सम्मिलित किया गया है। तो ट्रिप को पहले फियरफुल लिखा गया है तो ये एडजेक्टिव है। ऑब्जर्व द डिफरेंस इन मीनिंग बिटवीन के बीच के अर्थ के अंतर देखिए। ए ग्रेट नोबलेस सन्स एंड एक महान रईस का बेटा। और इन पोएट्री हाउएवर द एडजेक्टिव फ्रीक्वेंटली प्लेस्ड आफ्टर द नाउन एज। कविता में हालांकि विशेषण के अक्सर संज्ञा के बाद रखा जाता है। कविता में हालांकि विशेषण का अक्सर संज्ञा के बाद रखा जाता है। कविता जो हम लिखते हैं तो वहाँ पर विशेषण को बाद में रखा जाता है, संज्ञा के बाद। याद रखिएगा। चिल्ड्रन डे वाज इट यस्टरडे। बाल दिवस क्या यह कल था। इसका मतलब हुआ बी हर्ड द स्वीट बेल ओवर द डे। बे हमने घाड़ी के ऊपर मीठी घंटियां सुनी। ये सब कविता में लिखा जाता है। ये कविता का विश्लेषण किया गया है और पोजीशन बताया गया है कि नाउन के बाद हम रखेंगे। ओह मैन विथ सिस्टर डियर, ये कविता का है। हे पुरुष प्रिय बहनों के साथ। ये आपको कविता का ये पाठ में ये समझाया गया है कि एडजेक्टिव कहाँ रखा जाता है। व्हेन सेवरल एडजेक्टिव आर अटैच्ड टू वन नाउन दे समटाइम्स प्लेस्ड आफ्टर फॉर एम्फेसिस एज। जैसे कुछ जब कोई विशेषण एक संज्ञा से जुड़े होते हैं तो कभी कभी इसके बाद जोड़ देने के लिए रखा जाता है। जैसे देयर डिवेल्ट ए मिलर हेल एंड बोल्ड। वहां एक मिलर हेल बोल्ड रहता था। एक कहानी के रूप में कहा गया है, कविता की कहानी के रूप में, इसलिए यहाँ बाद में रखा गया है आपको हेयर एंड बोल्ड को। वहां एक मिलर हेल बोल्ड रहता था। द किंग फियरलेस एंड रिसोल्ट एट वंस एडवांस्ड। निडर और दृढ़ नीचे राजा एक बार आगे बढ़ा। When several adjectives are attached to one noun, they are sometimes placed after it for emphasis. For example, as and several adjectives are attached to one noun, they are sometimes placed after the emphasis as. जब एक संज्ञा के साथ कोई विशेषण जुड़ा होता है तो कभी कभी जोड़ देने के लिए उसके बाद उन्हें रखा जाता है। जैसे देयर डवेल्ट ए मिलर हेल्ड एंड बोल्ड। वहाँ एक मिलर और हेल्ड बोल्ड था। द किंग फेयरलेस इज रोजन शॉट एट वंस एडवांस्ड। राजा निडर और दृढ़ और आगे बढ़ा। फ्रैंकलिन हैड ग्रेट जीनियस ओरिजिनल सैजिस्क्यूअस एंड इन्वेंटिव। फ्रैंकलिन के पास एक महान प्रतिभा थी। ओरिजिनल के मतलब मूल, बुद्धिमान और आविष्कारशील। When some word or phrase is joined to the adjective to explain its meaning, the adjective is placed after its noun. जब किसी शब्द के वाक्यांश को उसके अर्थ को समझने के लिए विशेषण से जोड़ा जाता है तो उसके संज्ञा के बाद विशेषण रखा जाता है। He is a man fertile in resource। वह जब किसी शब्द का या वाक्यांश को उसके अर्थ को समझने के लिए विशेषण से जोड़ा जाता है तो उस संज्ञा के बाद विशेषण रखा जाता है। याद रखिएगा, यहाँ संज्ञा का बाद विशेषण रखा जाता है। बहुत सी चीजों में अब संज्ञा के पहले विशेषण रखा जाता है। जैसे ही इज ए मैन फर्टिलाइज इन रिसोर्स, वह संसाधन में मनुष्य उपजाऊ है। देखिएगा, ए सिख टालर देन एनी ऑफ हिज कमांडर रिसीव्ड फॉरवर्ड। एक सिख जो आपने किसी भी साथी से लंबा था आगे बढ़ा। In certain phrase, adjective always comes after the nouns as। कुछ वाक्यांश हमेशा संज्ञा के बाद आते हैं।
hair a patent, time immaterial, load paramounts, victory elect, later present, night temporal, notary public, गॉड एलिमेंट, उत्तराधिकारी, अनादिकाल, प्रभु, स्वरप्रिय, वायरस, चुनाव, पत्र, पेटेंट, सूरवीर, सूरवीर अस्थाई, नोटरी पब्लिक, ईश्वर सर्वशक्तिमान। द करेक्ट यूज ऑफ सम एडजेक्टिव, सम यानी to expression quantity of degree, some is used normally in affirmative sentence, any in negative और interrogative sentence। कुछ कोई मात्रा या डिग्री व्यक्त करने के लिए कुछ समान रूप से न सकारात्मक वाक्यों को उपयोग किया जाता है। कोई भी नकारात्मक या पूछताछ वाक्य में आई विल बाई सम मैंगोज, यहाँ पर देखिएगा समान रूप से सकारात्मक वाक्य में कोई भी नकारात्मक पूछने के वाक्य में भी मैं कुछ आम खरीदूंगा। आई विल नॉट बाई एनी मैंगो, मैं कोई आम नहीं खरीदूंगा। हैव यू बाय एनी मैंगोज, क्या आप कोई आम खरीदा है। तीनों वाक्य में यानी को मैंगो को पहले रखा गया, नाउन को पहले रखा गया है। अच्छा, बट एनी कैन बाय यूज आफ्टर अफर्मेटिव सेंटेंस, लेकिन सकारात्मक वाक्य में इफ के बाद किसी भी उपयोग किया जा सकता है। से इफ यू नीड एनी मनी आई हेल्प यू, अगर आपको पैसे की जरूरत हो तो मैं आपकी मदद करूंगा। सम इज यूज इन क्वेश्चन विच रियली ऑफर रिक्वेस्ट ऑफ विच एक्सपेक्ट द आंसर यस, कुछ भी उपयोग प्रश्न में किया जाता है वास्तव में प्रस्ताव अनुरोध करते हैं या तो उत्तर हाँ के अपेक्षा करते हैं। विल यू हैव सम आइसक्रीम, क्या आपको कुछ आइसक्रीम होगी। प्रस्ताव, ऑफर को हिंदी में प्रस्ताव कहते हैं। कुड यू लेंड मी सम मनी, रिक्वेस्ट किया है अगर आप मुझे कुछ पैसा दे सकते हो। डिड यू बाई सम क्लॉथ, क्या आई एक्सपेक्टेड यू डिड, क्या तुमने कुछ कपड़े खरीदे, मुझे उम्मीद थी कि आपने किया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब टू आवर चैनल।